तो इस नमक को हम इसमें डालकर घोल देते हैं। हमने इसमें डाल दिया और इसे हम घोल रहे हैं। अच्छी तरीके से हम इसे घोल लेंगे। अब हमने इसे पूरा घोल दिया, अच्छी तरीके से हमने इसे घोल दिया। क्या करें, आपके जल के स्तर में कोई बदलाव आया तो हमारा ये जल का स्तर था, इस पे मैंने निशान लगाया था। कोई बदलाव दिख रहा है जल या ऊपर या नीचे कहीं कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में हमारा ये हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा का क्या मानना था कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी की टुकड़ों की तरह सतत होता है, लकड़ी की टुकड़ों की तरह सतत होता है, एक विचारधारा का मानना था। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि यह सतत है या नहीं, कि यह लकड़ी के बने हैं या नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसका हम एक क्रियाकलाप करते हैं, देखते हैं क्रियाकलाप की जो हमारे पदार्थ होते हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। तो हमारे पास क्रियाकलाप के लिए क्या है कि एक 100 ml का बीकर ले, इस बीकर में जल को आधा भरकर उसके स्तर पर निशान लगा लें। तो एक काम करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, हमने ले लिया। अब इसमें हम जल को आधा भर लेते हैं। ये हमने जल को भर दिया आधा, और भर करके हम इस पे निशान लगा देते हैं। हमने इस पे निशान लगा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ से मदद से जल में घोल दें। तो नमक लेते हैं, हमारे पास नमक है। तो इस नमक को हम इसमें डालकर घोल देते हैं। हमने इसमें डाल दिया और इसे हम घोल रहे हैं। अच्छी तरीके से हम इसे घोल लेंगे। अब हमने इसे पूरा घोल दिया, अच्छी तरीके से हमने इसे घोल दिया। क्या करें, आपके जल के स्तर में कोई बदलाव आया तो हमारा ये जल का स्तर था, इस पे मैंने निशान लगाया था। कोई बदलाव दिख रहा है जल या ऊपर या नीचे कहीं कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? आपके अनुसार कह रहे हैं नमक और शर्करा का क्या हुआ? यह कहाँ गायब हो गए? यह नमक और शर्करा कहाँ गायब हो गए? क्या जल में कोई बदलाव आया? क्या जल में कोई बदलाव आया? नहीं, जल तो पहले जैसे था वैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल साफ जल हमारा दिख रहा है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस जल में क्या हुआ कि हमने जैसे नमक को घोला, जैसे नमक को हमने डाला और घोल दिया, घोलती क्या हुआ कि जल में ना रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान में क्या हुआ, खाली स्थान पे जाकर के नमक उसमें घुल गया, समावेशित हो गया, उस रिक्त स्थानों पे समावेशित हो गया जल जाकर के। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जल में रिक्त स्थान होते हैं उसमें समावेशित जाकर के हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कण होते हैं, कण हम देख नहीं सकते। जैसे हमने नमक डाला, नमक के कण थे, हमने इसमें पानी में घोल दिया, लेकिन वो जो कण थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। घोल दिया मैंने, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है हमें? बिल्कुल कहीं भी, बिल्कुल साफ पानी जैसा दिख रहा है, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो कण होते हैं इतना छोटा होते हैं जिसकी हम क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। सॉरी, क्रियाकलाप का कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी छोटी कण होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। तो ये हमारे इतने छोटे कण होते हैं, जो कि कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? पदार्थ बनता है। तो जो हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हो, पानी, कोई भी चीज हो, तो वो पदार्थ क्या होता है कि एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे हम चलिए इसका क्या देखते हैं।
अब देखिए, इस प्रश्न को उत्तर पाने के लिए स्वीकारना होगा कि पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कारण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो ये हमारा था आसपास के जो पदार्थ होते हैं इस प्रकार से होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा छोटे छोटे कण थे जो क्लास 9th का साइंस है, 9th का साइंस है, चैप्टर नंबर 1 है। तो उसमें हमारा ये टॉपिक था। तो इस प्रकार से था। तो आप समझ गए होंगे कि जो पदार्थ होता है वो होता क्या है, कैसे बनता है पदार्थ। तो इसका आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि हमारे पास एक जार था, हमने इसमें पानी लिया, इसमें हमने नमक को घोला, नमक को घोल करके हमने देखा कि हमें कण कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ है, कहीं हमें कण दिखाई नहीं दे रहे। तो जो कण होते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो भी पदार्थ बना होता है तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।